हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साहित्य दर्पण क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये एमए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का। 3 घंटे का ये पेपर होता है, 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आता है और 30 मार्क्स के क्या होते हैं, आपके इंटरनल होते हैं। 100 मार्क्स का पूरा ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का होता है। ओबीई का ये क्वेश्चन पेपर है, आपको पता ही होगा आजकल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 घंटे का ये पेपर होता है आपका, 4 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। किसी एक लैंग्वेज में, हाँ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, संस्कृत हिंदी इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज में आपको लिखना है। अगर एक क्वेश्चन मान लीजिए हिंदी में लिखना है तो सारे हिंदी में लिखिए, एक क्वेश्चन संस्कृत में लिखना है तो सारे संस्कृत में लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह एक चुनना है उसके बाद भी आप लोग सभी लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा मत कीजिएगा, नंबर कट लिया जाएगा। कट का चेक ही नहीं करेंगे, सीधे सीधी बात है। क्वेश्चन जो देखो साहित्य दर्पण के लिए सबसे पहली बात कि आपको हर एक चीज़ छोटी छोटी सी बात को आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन इसके लंबे लंबे आते हैं, काफ़ी अच्छा लिखना पड़ता है इसमें, और हर एक मत को छोटी छोटी बातों को बहुत बारीकी से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके अनुसार भी पूछा जा सकता है कि आपके अनुसार वहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, या किसी मत का खंडन उन्होंने किया है तो क्यों किया है, क्या लोगों को समझ में आ रहा है। ये जो पहले क्वेश्चन में है यहाँ पर ही दिख जाएगा आपको, ठीक है। आइए देखते हैं। तार्किक विश्लेषण के साथ सिद्ध कीजिए, तर्कों के साथ सिद्ध कीजिए, ठीक है, अपने तर्कों के साथ या फिर जो उन्होंने तर्क को दिया होगा। आगे पढ़ते हैं। विश्वनाथ द्वारा प्रस्तुत काव्य लक्षण किस सीमा तक दोष रहित है। उन्होंने कहा है कि वाक्य नंबर 7 में जो विश्वनाथ का है, ठीक है, साहित्य दर्पण में, वो किस हद तक तर्क के साथ सिद्ध कीजिए कि किस हद तक वो दोष रहित है, उसमें दोष नहीं है, ठीक है। अनेकाचार्यों ने अभी तो बताया है उनमें। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस प्रकार पूर्वार्चकों के काव्य लक्षणों की कमियों को दूर करता है। कि जो लोग हैं, मान लीजिए कुछ जो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, या बहुत सारे आचार्यों ने भी इस पे बहुत सारे लक्षण दिए हैं काव्य के, तो इनका जो मत है वो किस हद तक दोष रहित है और किस तरह से इन कमियों को दूर कर रहा है, ठीक है। क्या नई भूमिका है, क्या इन्होंने नई भूमिका बताई, या किस तरह से इन्होंने दूसरों को मत को नकारा है, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, नंबर कटने का कोई चांस नहीं है। भूमिका से तैयार कीजिएगा सीधे कि इन्होंने ये वाक्य कहा है, इनके बारे में ये बताया है, ठीक है। उसके बाद ये बताइएगा कि ये लोगों के बारे में किस तरह से, मतलब अनेक आचार्यों ने कहा क्या है, अनेक आचार्यों का मत और इनके मत में किस तरह से विभिन्नताएं हैं और आगे किस तरह का कार्य होने वाला है। 4 पॉइंट अपने मन में भूमिका बना के और क्या कहते हैं, अपने मन में स्ट्रक्चर बना के लिखेंगे तो अच्छे से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विश्वनाथ ने काव्य के दो मूल भेद ही क्यों स्वीकार किए। आप अपने विचार से किस सीमा तक संतुष्ट हैं। मैंने बोला था ना, देखो इसमें आपको आचार्यों का मत, आचार्यों का किस तरह से किया गया है या क्यों किया गया, अपना मत क्या है आपका, क्योंकि देखो इसमें सीधी सीधी सी बात है कि जो चीज़ वो बोल रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, या आप जो उनसे क्वेश्चन करेंगे वो सारी चीज़ समझ में आना चाहिए। यही पूरे बुक में अधिकतर चीज़ें बताई गई हैं। साहित्य दर्पण में ये जो पार्ट जहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, अनेक जो 10 परिच्छेद हैं, ठीक है, हालांकि कुछ ही परिच्छेद लगे होंगे, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा या पांचवा नहीं लगा होगा शायद, देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। छठा लगा हुआ है जो वो वाला है, नाट्य वाला। अलंकार अलंकार तो मुझे नहीं लगता कि अभी लगा हुआ हो। विश्वनाथ के काव्य के दो मूल, हाँ उन्होंने जो भेद किए हैं उसको आपको अपने विचारों में लिखना है। अपने मत की पुष्टि में उपयुक्त तर्क दीजिए। आप तो अपने मत की पुष्टि हो, जैसे देखो पहले क्वेश्चन आता था ना कि ट्रू एंड फॉल्स, उसमें करिए वाई और क्यों ये सही है, वो वाला वही वाली बात हो रही है कि आप लोग जो मत दे रहे हैं ना उसको तर्क भी दीजिए, ठीक है। तर्क देने, क्योंकि अब देखो तर्क तभी दे पाओगे जब आपने पढ़ा होगा, क्योंकि वहाँ से भी कुछ कोट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो जब हम अपना मत देते हैं तो डायरेक्ट कभी अपने हिसाब से नहीं लिखने लगते, हमें कुछ कोट करना पड़ता है, ठीक है। जो बुक में कुछ छोटे छोटे कोट हैं जिन्होंने अनेक मतान जो मत देने वाले होते हैं उनके कोट को लेना पड़ता है, उनको फिर व्याख्या करनी पड़ती है। इससे क्या होता है कि आप भी बच जाते हैं, लेखक भी बच जाता है, और पढ़ने वाला भी आपको समझ जाता है, और वो भी समझ जाता है कि व्यक्ति कहना क्या चाहता है और इसने पढ़ा है या नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सेकंड दोनों ऊपर के दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभिधा मूल व्यंजना को स्पष्ट करते हुए सप्रमाण उद्घाटित कीजिए कि अनेकार्थ का नियमन किस शब्द व्यापार से और कैसे होता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जो है अभिधा मूल लक्षण व्यंजना जो है उसको आपको अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है। और ये तर्क और जो इसमें अगर आ रहे हैं कुछ, तो अनेक नियम, जो नियम है शब्द के व्यापार, उसको भी थोड़ा थोड़ा ऐड करके, ठीक है, वो भी आप सिद्ध कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन भी नॉर्मल ही है, सब क्वेश्चन नॉर्मल है, ठीक है। देखो ये नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि इसे छोड़ दिया जाए या पढ़ा नहीं जाए, ठीक है। मतलब जैसे दूसरे क्वेश्चन देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको घुमा फिरा के कुछ चीज़ें पूछी वही जा रही हैं, पर आपको थोड़ा घुमा फिरा दिया गया है, ठीक है। इसलिए समझ 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 के करिएगा जो भी करिएगा। चौथा जो है, रस को स्पष्ट करते हुए उसकी स्वयं प्रकाश्यता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, ठीक है। रस के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए और उसमें जो आपका
क्या कहना है उस पे, आपकी क्या राय बन रही है, आप किस तरह से उस पे प्रकाश डाल रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, या क्या लोगों को उनको जो उन्होंने मत दिया है उसमें रस में, ठीक है, उसमें जो क्या कहते हैं अनेक 4 चीज़ें होती हैं, वो उनको किस तरह से स्पष्ट किया जा रहा है, वो भी आप लिख देना इसमें पॉइंट वॉइंट बना के, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, अच्छे ढंग से ये भी क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा, चौथा, पांचवे की बात करते हैं। आचार्य विश्वनाथ के मत में नांदी रंग द्वार का अंग माना जाए या पूर्व रंग का, ठीक है, नांदी जो आता है वो कब रंग द्वार का माना जाए या पूर्व रंग, या पूर्व से पहले या रंग के समय में ही, ठीक है, मतलब कार्यक्रम के समय में ही, एक्टिंग के समय में ही, आते नहीं है बीच बीच में बोलने वाले। तो वही चीज़ इसमें पूछा जा रहा है, समुचित प्रमाण से स्पष्ट कीजिए। ये छठे परिच्छेद का है मुझे लगता है, पांचवे छठे परिच्छेद का, हाँ, इसमें जो क्या कहते हैं नाट्यशास्त्र वाला है ना, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन भी मुझे लगता है, हाँ, छठा क्वेश्चन भी वहीं से, पताका और पताका स्थानक का स्वरूप और पारस्परिक भेद निरूपण करते हुए स्पष्ट कीजिए कि ये नाट्य में किस सीमा तक उपयोगी और परहित है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन जो अगर देखा जाए ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हाँ, 3 क्वेश्चन जो नीचे के हैं वो नॉर्मल हैं, जो आप लोगों ने, अधिकतर लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें सिर्फ लिखना लिखना है डायरेक्ट, ठीक है। इसमें से अगर क्वेश्चन आप लोग बना रहे हैं तो उसको आपने सिर्फ लिखते जाइए, जो भी उसमें पॉइंट है अच्छे ढंग से। और जो शुरू के 3 क्वेश्चन हैं ये थोड़े क्या कहते हैं, आपको दिमाग लगाने वाले हैं। पढ़ा तो होगा, बस भ्रमवश कुछ चीज़ें छूट भी सकती हैं, इसीलिए अगर जो लोग नोट्स बना रहे हैं इसको अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। तो यार आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।